तो पढ़ो। फिलिप्पुस ने उससे कहा, अरे आप भी समझ में नहीं आया, लिखा है कि तुम उसे जानते भी और उसे देखा भी है। तो फिलिप्पुस ने क्या बोला? हे प्रभु, हाँ, पिता को हमें दिखा दे, पिता को हमें दिखा दे। यही हमारे लिए बहुत है। वाह, यही हमारे लिए बहुत है। बहुत बार तो पिता पिता बोलता रहता है, पिता कौन है? तो पिता को हमें दिखा दे। लेकिन जवाब क्या था? यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ मैं इतने दिन तक तुम्हारे साथ हूँ, और क्या तू मुझे नहीं जानता? क्या तुम मुझे नहीं जानता? आप बताओ। ये सुनो, यहाँ देखिए क्या लिखा है। शुरुआत में हमने वचन क्या पढ़ा? तुम उसे जानते हो और तुमने उसे देखा भी है। तब यहाँ पर बोल रहा है यीशु मसीह कि क्या इतने दिनों से मैं तेरे साथ हूँ, फिर भी तू पूछता है कि हमें पिता को। पढ़ो। जिसने मुझे देखा है, हाँ, उसने पिता को देखा है। वाह, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि पिता का प्रतिबिंब पुत्र था। वो आत्मा में था, लेकिन अब वही शरीर में प्रकट हुआ। आत्मा में धर्मी ठहरा, लिखा है मैनिफेस्टेशन बोलते हैं, शरीर में प्रकट हुआ। शरीर में प्रकट हुआ, तभी बोला गया कि तुमने उसे आंखों से देखा और हाथों से छुआ। इतने दिन तक मैं तेरे साथ हुआ, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। लेकिन आज भी लोगों के लिए ये भेद है, बहुत सारे लोगों के लिए। आपको तो और हमको तो मिल गया, पिता भी वही, पुत्र भी वही, पवित्र आत्मा भी वही है। लेकिन आज भी लोग तीन तिखार में चल रहे हैं, महाविचार में चल रहे हैं, है ना, त्रिएकता में चल रहे हैं, त्रिभुज ट्रिंकुलर में चल रहे हैं। इधर पिता, इधर पुत्र, इधर पवित्र आत्मा है। अंडा की सफेदी है, पीला भाग है और फिर छिलका है। समझ रहे हैं ना? ऐसे ही चल रहे हैं, तीन तीन परमेश्वर का मार रहे हैं। इधर वो पहली आज्ञा को तोड़ रहे हैं। आप इसी में जवाब दे सकते हो लोगों को, बाहर के लोगों को, कि तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके। साफ शब्दों में दुनिया के लिए है, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है। स्वर्ग के नीचे मनुष्य में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। कई सारे उत्तर हैं जो आपको वचन से जवाब देने की आवश्यकता है लोगों को, और नहीं तो फिर संविधान में उतर आना भाई। आप जब विरोध करते हो बोलने से, है ना, या आप दूसरे धर्म में आ गए हो या ऐसा बोलते हैं, तो आप शुरू कर देना अपना। एक और वचन पढ़ो, उसी का 13 अध्याय, उसका 1 पद। फसह के पर्व से पहले, नहीं, यूहन्ना के सुसमाचार 13:1 वही है, पढ़ो। फसह के पर्व से पहले, हाँ, जब यीशु ने 15:1 पढ़ो, 15:1, 15 अध्याय 1 पद। सच्ची दाखलता मैं हूँ हाँ, और मेरा पिता। 7 बार मैं कहने वाला यीशु अब कंप्लीट होता है। पहली बार उसने कहा जीवन की रोटी मैं हूँ, जीवन जगत की ज्योति मैं हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, सच्ची दाखलता मैं हूँ। और आगे, और मेरा पिता किसान है। और मेरा पिता किसान है। लोगों को इतना ज्ञान, इतना बुद्धि, इतना, वो तो पढ़ा लिखा भी नहीं था, है ना, तभी लोग चकित होते थे, अरे ये तो यीशु बढ़ई का बेटा है, इसको इतना ज्ञान कहाँ से आ गया? ये तो ना स्कूल गया है ना कॉलेज गया है, फिर भी इतनी ज्ञान इसके अंदर कैसा है? 12 साल की उम्र में से उपदेश करना शुरू कर दिया। और यहाँ पर सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। किसान को कैसे जानता है? क्योंकि वो किसान का बनाने वाला है। दाखलता को कैसे जानता है? वो दाखलता का बनाने वाला है। उसने बोला, उसका उदाहरण दिया कि सच्ची दाखलता मैं हूँ। आगे, जो डाली मुझ में है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, उसे वह काट डालता है, और जो फलती है, हाँ, उसे वह छांटता है, उसे वह छांटता है, ताकि और फले, ताकि और फले। और फले। ये तो प्रभु यीशु मसीह का तरीका है, जिसको डांटा जाए उसे और डांटा जाए, ताकि वो क्या बने? सिद्ध बने, बुद्धिमान बने। नहीं तो आप कहते हो रूल्स मेरे के लिए क्या? सबके लिए, सबके लिए। हालेलुया। अब ये नहीं कहना कि मेरे के लिए है। वो जो डाली मुझ में और नहीं फलती उसको क्या करता है? वो और जो डाली फल रही उसको छांटता है। तो क्या डांट नहीं सकता?
फटकार लगा नहीं सकता, लगा सकता ताकि और आप मजबूत बनो, सिद्ध बनो। हालेलुया। ये तो उसका जरिया है। अगर उसको समझ गए तो आपको आनंद आएगा, रोना नहीं आएगा, हंसी आएगी, आनंद मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चे जानकर इस स्थिति से हमारे साथ व्यवहार करता है, हमारा उपयोग करता है, हमें सिखाता है, हमें लेके चलता है, हमारी अगुवाई करता है। तो अब आइए फिर वही 7 पॉइंट में जाएंगे। आज थोड़ा सा टाइम लेने पर हूं। यीशु मसीह ने चेलों के विषय में क्या कहा, अब तो अपने विषय में कह दिया ना, अब हमारे लिए भी तो कुछ बात है, उनके चेलों के लिए भी तो कुछ बात है। अपने विषय में तो सब मैं हूं मैं हूं मैं ही बोल दिया, लेकिन अब तुम क्या हो। और यीशु मसीह ने अपने चेलों के विषय में क्या कहा, मत्ती 5 अध्याय 13 पद में पढ़ो, आपको पता हो या ना हो, फिर भी हम रिपीट कर रहे हैं। अब आपके बारे में बोल रहा है। तुम पृथ्वी के नमक हो। यस, तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम पृथ्वी के नमक। नमक हो। आगे, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए हाँ तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। देखो भाई, आप नमकीन बनाने वाले हो, स्वादिष्ट हो, तो लिखा हुआ है कि अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए, आपको लोग चख रहे हैं तो नमकीन होना चाहिए। यहाँ पर वचन नहीं बोलता कि मीठा हो और कड़वा हो, इसलिए वहां पर बोला है न तो ठंडा है ना गुनगुना है। ने मतलब क्या बोला गया है, ना ठंडा है ना गर्म है। वो गुनगुना बीच वाला भाग पसंद नहीं, या तो ठंडा पड़ जाओ पूरे दिशा या फिर गर्म रह जाओ। यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। मनुष्य तो परमेश्वर मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, लिखा हुआ नीति वचन अध्याय में 3 अध्याय में। तो आपको भी जब टेस्ट करें, आपको भी जब चखें, तो आपके अंदर भी नमकीन होना चाहिए। ठीक है, पृथ्वी का नमक हो, अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर किसी वस्तु से नमकीन किया नहीं जा सकता। क्या किया जा सकता है। फिर नीचे लिखा है ना, पढ़ो, फिर वह किसी काम का नहीं, फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसलिए कि बाहर फेंका जाए, केवल इसके कि क्या किया जाए, उसको बाहर फेंका जाए बाहर फेंका जाए, और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। इसके तले मनुष्यों के पैरों तले। बड़ा विचित्र है भाई, मनुष्य के पैरे तले रौंदा जाए। अब ये क्यों बोला है, इसका भी एक अर्थ है, वेद है, मनुष्य के पैरे तले रौंदा जाए। तो तुम पृथ्वी के नमक को बोला गया है। नमक का स्वाद बिगड़ना नहीं चाहिए, आपको नमकीन अपने में, नमक रखो अपने में, नमकीन बनाए रखो अपने आप को। मीठा भी ज्यादा ठीक नहीं है और कड़वा भी ज्यादा, नमकीन अच्छा है। वो ना तो शरीर को डैमेज करेगा और ना ही खराब करेगा। तो पहली बात, चेलों के लिए बोला तुम पृथ्वी के नमक हो। अब आइए देखते हैं 5 अध्याय उसका 14 पद। तुम जगत की ज्योति हो। यस, हालेलुया। हालेलुया। अरे हम जगत की ज्योति हैं, हम जगत की ज्योति हैं, हम जगत की ज्योति हैं। तो बोला ना यीशु मसीह ने, तुम जगत की ज्योति हो। ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा है। यस, आप कितना भी छिपने का प्रयास करो, आप कितना भी दबने का प्रयास करो, आप नहीं दब पाओगे, आप छिप नहीं पाओगे। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, कहाँ पर, पहाड़ पर, ऊंचे स्थान में बसा हुआ, छिप नहीं सकता। क्या नहीं कर सकता, छिप नहीं सकता। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। आगे, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं, लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं, परंतु दीवट पर रखते परंतु हैं। दीवट पर रखते हैं, ताकि लोग, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। आपका भी काम है लोगों को प्रकाश देना, आपका भी काम है लोगों को प्रकाश देना। इसीलिए उसने आपको ज्योति बनाया। छोटी ज्योतियां वास्तविक में वो तारागण है, लेकिन पृथ्वी की ज्योति, जगत की ज्योति बोलने से वो हम है, आप है। हालेलुया। आपको इतना जबरदस्त पदवी दिया है परमेश्वर ने, लेकिन कई बार होता क्या है, लोग अपने आप को इतना कम समझते हैं। परमेश्वर ने आपको इतना बड़ा दर्जा दिया है और फिर भी आप कम कैपेसिटी वाले हो करके समझते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार उसका 8 अध्याय 31 पद।
तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था हाँ कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे। उन यहूदियों को यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। और चेलों को जिम्मेदारी दी जाती है, गैरों को नहीं। इसलिए हम चेलों में अंतर करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के चेलों में से हो तो जिस पैटर्न में बपतिस्मा, पतरस, पौलुस ये सब दे रहे थे, प्रभु यीशु मसीह ने तुमको बुलाया है, इसका क्या प्रूफ है, क्या सबूत है करके आप किसी भी प्रचारक, किसी भी पास्टर को बोल सकते हो। आप बड़ा है करके उसके सामने झुको, ये अच्छा नहीं। लेकिन आपको इन बातों को बोलने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह ने आपको बुलाया है, ठीक है, तो किसी हिसाब से बोलते हो कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको बुलाया है। हो सकता है कोई सपना दर्शन देखकर आ गया हो। अगर बुलाया है तो ये ओरिजिनल सुसमाचार उसके पास होना चाहिए, ये ओरिजिनल बपतिस्मा उसके पास होना चाहिए, यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा होना चाहिए। हमारे टीम के कुछ प्रभु के बेटे बेटी लोग यहाँ का ओरिजिनल प्रभु भोज खा के अब दिन में भी प्रभु भोज ले रहे हैं। बताओ भला, ओरिजिनल शिक्षा को पा करके डुप्लीकेट में जा रहे हैं तो क्या कर सकते हो। उनको वो पसंद है, ये नहीं। तो समझ रहे हैं, किसी भी सेवा को आप कह सकते हो। जैसे कि परित्यक्त काम में अक्विला और प्रिस्किल्ला दोनों पति पत्नी, किसको समझाया जी? अपोल्लोस नाम के एक प्रचारक को, जो बहुत ही दमदार प्रचारक था, प्रचार करने आया था। लेकिन इन दोनों ने देखा तो उसको अपने घर बुला लिए और उनको अच्छी रीति से सुसमाचार बताया। कौन सा सुसमाचार? ये सुसमाचार, यीशु के नाम के बपतिस्मा वाला सुसमाचार। तो पतरस एक साइड था और पौलुस एक साइड था। उनकी सेवकाई मैच खा रही थी। आज के लोगों की सेवकाई मैच नहीं खाती। उनका प्रभु भोज देना का तौर तरीका या बपतिस्मा देने का तौर तरीका सब उपाधियों में है, ये भ्रमित है। इसीलिए वचन के अनुसार अगर उनका जीवन या मेल नहीं खा रहा है तो आप सावधान हो जाइए।